बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपका NBEMS की तरफ से आपका जो रिक्रूटमेंट है वो आप सभी का आया हुआ है। सारी चीज़ें डिटेल में हम देखेंगे, कई सारी पोस्ट से रिलेटेड है। अब कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें तो सबसे पहले 21 सितंबर को आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो आपका आया था। ठीक है, ओपनिंग डेट जो थी वो आपकी 30 नवंबर थी। ठीक है, और इसके बाद आपका जो है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन आपका सबमिशन की है वो आपकी 20 अक्टूबर जो है वो आप सभी की रखी गई है। ठीक है, और आपका जो क्रूशल डेट है एज या एलिजिबिलिटी की वो आपकी 20 अक्टूबर रखी गई है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि भैया 30 सितंबर को इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आप सभी का रिलीज़ कर दिया गया है, जिनमें आपका डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर है। तो भैया ये तो आपको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि दूसरा लॉ ऑफिसर के तौर पे इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तीसरा जूनियर आपका प्रोग्रामर के तौर पे, जिसमें आपका क्या है कि डोएक आपका अगर बी और सी लेवल का है या बीटेक बीई वालों है तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए भर सकते हैं, ध्यान में रखें। और इसके बाद आपका जो है जूनियर अकाउंटेंट का है, इसके लिए बैचलर डिग्री आपकी चाहिए होगी मैथ या स्टैटिक्स में। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए आप भर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं तो ये है स्टेनोग्राफर का भी आपका आया हुआ है, जिसमें आपका 80 वर्ड पर मिनट आपकी मांगी गई है। ठीक है, 12th आपका चाहिए है। ठीक है, साथ ही क्या है कि ये आपका डिजायरेबल, ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो आपका है ये डिजायरेबल आपका है। ठीक है, मतलब 2 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है ये अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है आपका जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, जिसमें आपकी 27 ईयर्स तक है। इसमें आपका 12th जो है वो आप सभी का मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों के बारे में भी। अब आपके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो आ गया आपका स्टेनो का, ठीक है, दूसरा आपका क्या आ गया जूनियर असिस्टेंट का आपका आ गया। ठीक है, एक जूनियर प्रोग्रामर का था। ठीक है, वो बीई बीटेक वाले जो है कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैकेंसी हैं टोटल 7 हैं। यूआर की 4 है, ओबीसी 1 है, एसटी 1 है, ईडब्ल्यूएस 1 है। 24 में 13 यूआर है, 5 ओबीसी हैं, 1 एससी है, 3 एसटी हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं। ठीक है, तो अभी हम नीचे अगर हम देखेंगे तो एज लिमिट आपको ऑलरेडी दी हुई है कि आपका 18 से 27 जो एज लिमिट है वो आपकी रखी गई है स्टेनो जूनियर असिस्टेंट में। अब यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे आपका जो पेपर दिया गया है कि 10+2 लेवल का जो पेपर है वो आपका आएगा, और ये 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट का आपका हो चाहे वो आपके स्टेनोग्राफर का हो। पहला स्टेज जो होगा वो आपका 200 क्वेश्चंस का होगा, 200 मार्क्स का आपका आएगा। ठीक है, और साथ ही जो आपका ड्यूरेशन होगी वो 3 घंटे की आपकी ड्यूरेशन रहेगी, और 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग है वो आप सभी की रखी की जाएगी। और ये ध्यान में रखना कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो SC ST PW ESM वो 40% है, और जनरल OBC EWS के लिए आपका 50% आपका जो रखा गया वो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो रखा गया है। स्टेज 2 जो है वो आपका स्किल टेस्ट है या कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, जिसमें 100 मार्क्स का जो होगा, जिसकी ड्यूरेशन 75 मिनट की आप सभी की रहेगी। अब ध्यान में रखें कि पर वैकेंसी 5 कैंडिडेट जो है वो फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा स्टेज 2 के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये जो लाइन आप देख रहे हो आपके लिखी हुई है। ठीक है, जिसके बाद आपका स्किल टेस्ट या डाटा एंट्री जो भी आपका होगा वो कहीं ना कहीं आपका होगा। अब जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपका है। ठीक है, सेम ऐसे ही स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आपका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका सब्जेक्ट रीजनिंग, जीए, एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रहेंशन आएगा। 50 क्वेश्चन ईच, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आपके आएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपकी इस तरीके से आपकी बनाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देख लें कि अब देखो फाइनल मेरिट के लिए आपका यहाँ पे क्या है कि स्टेज 1 मार्क्स जो आप पाओगे प्लस स्टेज 2 में जो आपकी जो पोजीशन है, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका जो फाइनल मेरिट है वो आप सभी की यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरा आपका यहाँ पे है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स जो हैं वो इसके बारे में आप सभी को दे दी गई हैं। ठीक है, आपका जो फ़ी है वो आपका सभी पोस्ट के लिए 1500 प्लस 18 प्लस GST, मतलब क्या हो गया, ठीक है, मतलब 1700 कुछ जो फ़ी है वो आप सभी की कहीं ना कहीं आप सभी की यहाँ पे रहने वाली है। तो फ़ी ज़्यादा होने से, फ़ी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आपके जो फॉर्म है वो आपके काफ़ी कम पड़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिनके फॉर्म पड़ेंगे वो कहीं ना कहीं पास भी हो सकते हो। तो एक अच्छी रिक्रूटमेंट आई हो, अगर आप भरना चाहते हो इसके लिए भर सकते हो। बाकी जितनी भी नई रिक्रूटमेंट आपको मिलेंगी उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। वो जो सब्सक्राइब का जो आपका आइकन है वो ज़रूर उसको प्रेस करके आप ऑल पे कर ले, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे।